से एक माँ, एक औरत। दिव्य का विवाह सिर्फ तुमसे हुआ है बहू, सिर्फ तुमसे। पर आप ही तो मुझसे गुस्सा होकर चली गई थी। माँ हूं ना, इतने से लेकर इतना बड़ा किया है उसे, भले ही सौतेली हूं। अपने से ज्यादा प्यार करती हूँ उसे मैं। मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर जब उसने फैसला लिया तो मैं गुस्सा हो गई थी। मेरी पसंद की लड़की से शादी से इनकार करके उसने मेरा मन टूट गया और मैंने महीनों उससे बात नहीं की, महीनों बात नहीं की उससे मैंने। ना, ना, ना। क्या है बेटा, शकु बेटा, नैनीताल में हुई एक घटना ने इनके मन में जो छिपा प्यार है उसे फिर ला खड़ा किया। इन्होंने खुद दिव्य का पता लगाया। ये पर्सनली गई दिव्य को मिलने, और जब ये दिव्य से मिली तो इनकी मुलाकात वहां मिसेस दिव्य तिवारी से हुई। तो इनका जो टूटा मन था वो गुस्से में बदल गया। ऑब्वियस था बेटा। इसका फायदा जेपी ने उठाया। क्या किया उसने इन दोनों को, इन्हें और शालिनी को घर से बाहर भेज दिया और तुम्हारे साथ बैठकर एक मनगढ़ंत रचना रची और तुम्हें और दिव्य को एक दूसरे से अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो शालिनी की शादी दिव्य से करवाना चाहता था। एक लालची इंसान पैसे के लिए क्या नहीं कर सकता। ये जो जेपी है, इसने शालिनी के पिताजी से खूब सारे पैसे ऐंठे थे, ये कहकर कि वो शालिनी की शादी दिव्य से करवाएगा। ये मुझसे क्या हो गया बाबा? मैंने दिव्य को इतनी बड़ी सजा दे डाली। मेरे लिए वो दर दर की ठोकरें खाता रहा, यहाँ तक पहुंचा और मैंने उसे जो हुआ उससे भूल जाओ बहू। हम तुम्हें नैनीताल ले जाने आए हैं। पर मैं उनका सामना कैसे करूंगी माँ? वो बार बार मिन्नतें करते रहे और मैं अपने हम में जीती रही। यहाँ तक कि पापा से कहकर उन्हें धक्के मार के बाहर निकलवा दिया। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। गलती मेरी ही थी। मुझे इस तरह उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अब क्या बताएं बेटा। नैनीताल में इस समय भी मेरा बच्चा तुम्हारी तस्वीरों और यादों के बीच में घिरा बैठा है। शकू, बेटा, Divya is not well. He needs you, बेटा। मुझे तुम्हारी जरूरत है बच्चे। मुझे तुम्हारी जरूरत है। बाबा, हमें फौरन नैनीताल जाने की तैयारी करनी चाहिए।